2024 की बिसात बीत चुकी है। विपक्षी पार्टियां एकजुटता की कसरत कर रही हैं। वहीं बीजेपी एक और मास्टर स्ट्रोक के संकेत भी देने लगी है। और वो संकेत हैं पीओके, यानी कि राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक के बाद बीजेपी की नजर अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर है, जिसे 2024 से पहले वापस लेने की तैयारी हो रही है। और इसे प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक कूटनीति के सहारे सफल करने की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि दुनिया पीएम मोदी का लोहा मान चुकी है। सुपर पावर भी पीएम मोदी का फैन हो चुका है। कश्मीर में G20 की मेजबानी से मेहमान खुश है और कश्मीर में विकास से जनता मोदी मोदी कर रही है। मोदी की कश्मीर नीति पीओके के लोगों को भी पसंद आ रही है और इसी को साकार करने के लिए अब चुनावी मंच से उद्घोष भी होने लगा है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अपने पापों की सजा पाकिस्तान पा रहा है और उसके पापों की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। दुनिया में भारत की अलग पहचान बनाने वाले, दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले मोदी जब अमेरिका और मिस्र से वतन लौटे तो साथ मिशन पीओके लाए, जिसका इशारा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दिया है। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। ये इशारा पीओके के लिए है, ये संदेश देश के नाम पाकिस्तान के लिए है, ये ऐलान उस जमीन के लिए है जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। 2024 के रण में अब बीजेपी का सियासी इशारा यानी पीओके हमारा बुलंद होने वाला है, क्योंकि अब अमेरिका भी इस मसले में दखलंदाज नहीं कर सकता, जिसकी तस्वीर कूटनीतिक तौर पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिखा दी है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक, राजनाथ सिंह से लेकर सीएम योगी तक, अब हर जुबान पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अपनाने का नारा बुलंद हो रहा है, वो भी उस समय जब पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, गली मोहल्ले में आप देखते होंगे बहुत बार। और यही दृश्य आज पाकिस्तान के अंदर देख रहे होंगे। अपने पापों की सजा पाकिस्तान पा रहा है और उसके पापों की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। सीएम योगी के भाषण में पीओके का नाम सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि बीजेपी 2024 के रण में पीओके को मुद्दा बनाने वाली है और एक बार फिर इतिहास रचने वाली है, वो भी सियासी पिच पर। क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अनुच्छेद 370 हटाया जा चुका है, यूसीसी पर सुझाव मांगे जा रहे हैं, पीओके हमारा है का संदेश दिया जा रहा है। ऊपर से ये दो मुद्दे जिसके बलबूते 2014 और 2019 में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की, और नीचे के दो मुद्दों को इस बार भुनाने की तैयारी है। क्योंकि मंच जो भी हो, पीओके के लिए हर जुबान से बीजेपी के दिग्गज पाकिस्तान को चेता रहे हैं। 3 दिन पहले सीएम योगी ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, तो अब राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया है। और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर ने लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेला है, और यहां के लोग इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि आतंकवाद का जहर समाज को कैसे जड़ों से खोखला कर देता है। आतंकवाद का पूरा नेटवर्क यहां जम्मू और कश्मीर में दशकों से काम कर रहा था। आज उस नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पहले 9 वर्ष पहले घुसपैठ होती थी, अब कोई घुसपैठ नहीं करता।
दुश्मन की आंख से आंख मिला करके अगर उसने कहीं कोई जरूरत की तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन की मांद में घुस करके दुश्मन का काम तमाम करने का जज्बा भी आज भारत रखता है। यानी पीओके को वापस लाने के लिए बिल्कुल सही मुहूर्त है और इसकी झलक 24 से पहले देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि 2024 के रण में विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में है। यूपी से कर्नाटक तक और बिहार से बंगाल तक विपक्षी नेता खुद को हम साथ साथ हैं बता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को जनता का दिल जीतने के लिए एकमात्र ऑप्शन पीओके बचा है, जिसे वापस लाने के लिए अब आवाज उठने लगी है, जिसे सफल करना मोदी के लिए नामुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। – 2019 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्लान सबसे हिट है। बूथ मजबूत अभियान अब इतना इफेक्टिव हो चुका है कि विपक्षी पार्टियां भी अब इसे फॉलो करने लगी हैं। बीजेपी ने इसे मेरा बूथ सबसे मजबूत का नाम दे दिया है और कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया है। तो बीजेपी से मुकाबले के लिए अब कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी इस अभियान को हाथों हाथ ले लिया है और अभी से 2024 के लिए इस रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि सहूलियत के हिसाब से सभी दल इस अभियान को अलग अलग नाम दे रखे हैं। कांग्रेस ने इसे यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो नाम दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने एक बूथ 20 यूथ का नाम दे दिया है और मायावती भी हर बूथ 10 यूथ अभियान के तहत चुनावी रण में अब दम आजमा रही। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस बूथ मजबूत अभियान के तहत बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में डंका बजाया, 2019 के लोकसभा चुनाव में झंडा गाड़ा, उस बूथ मजबूत अभियान के पैटर्न पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान, कांग्रेस का यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम, एसपी का एक बूथ 20 यूथ प्लान, बीएसपी का हर बूथ 10 यूथ अभियान। यानी 24 के रण में दम दिखाने के लिए बूथ को मजबूत करने पर तमाम पार्टियां जोर दे रही है। लेकिन बीजेपी कल से इस अभियान की शुरुआत करेगी और पीएम मोदी वर्चुअली इस अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि चुनाव के दिन बूथ का जो अध्यक्ष होता है वही चुनावी महाभारत का अर्जुन होता है और जो बूथ जीतता है वो चुनाव जीतता है। क्लीन स्वीप के लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी इस अभियान में विपक्षी दलों से एक कदम आगे है, क्योंकि सभी 80 लोकसभा सीटों पर अभियान है। 403 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यक्रम होंगे। 1918 मंडल में जनता से सीधा संवाद किया जाएगा। 27,634 शक्ति केंद्र पर जनसंपर्क अभियान चलेगा और 1,74,000 बूथों पर कार्यक्रम तय है। मतलब साफ है, बीजेपी प्लान के तहत अभियान को धार दे रही है। उसी प्लान पर विपक्ष की भी नजर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारने के लिए मंथन हो रहा है और एक बूथ 20 यूथ का मंत्र दिया जा रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार विभिन्न जिलों की बैठकें करके बूथ कमेटियों की समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर ही अपनी रणनीति तैयार कर रही है और लोकसभा चुनाव में अपने बूथ को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम का शुभारंभ, हर बूथ पर युवाओं की टीम बनाई जाएगी। पदाधिकारियों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर पर खास फोकस होगा। कांग्रेस के लिए यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान खासकर उन सीटों के लिए है जहां कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट खास है, क्योंकि गांधी परिवार की इन दोनों सीटों पर कांग्रेस फिर से पंजा मारने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी कल से
मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान शुरू करने जा रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा प्रभारियों को बूथ कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने जुलाई तक सभी बूथ कमेटियों के गठन का आदेश जोनल कोऑर्डिनेटर को दिया है। इसके साथ ही यूपी में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस भी बूथ के जरिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम का शुरुआत की है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। ओम प्रकाश राजभर अभी गठबंधन साथी की तलाश कर रहे हैं और इस बार नजर बीएसपी पर है, क्योंकि राजभर ने बीजेपी से गठबंधन की तमाम कोशिशें की, लेकिन इस रणनीति में फिलहाल उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अब वो मायावती से हाथ मिलाने के लिए बेचैन है, लेकिन इस पर बीएसपी का स्टैंड क्या होगा, अभी इससे पर्दा उठना बाकी है। क्योंकि सवाल ये है कि क्या राजभर अलग थलग पड़ गए हैं, क्या बीजेपी ने राजभर से दूरी बना ली है, और साथ ही सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस को राजभर पसंद नहीं है, मायावती को साथी की जरूरत ही नहीं है। राजभर पर लगा पलटू राम का टैग, ये भी एक बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों की वजह से राजभर उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग थलग पड़ गए। और अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि राजभर की कवायद क्या है और कैसे उनको हर तरफ से निराशा हाथ लग गई है। उत्तर प्रदेश में सियासी करवट लेने के लिए मशहूर ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीएसपी से गठबंधन के लिए व्याकुल है, बेचैन है और ललायत है। वो मायावती के हाँ के इंतजार में है और कोशिश है कि कैसे भी 24 के रण में दलित वोट बैंक के सहारे बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चुनौती दे सके। प्रायोरिटी की बात कर ले सर, तो प्रेजेंट सिनेरियो में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस में आप प्रायोरिटी किसको देंगे? बहुजन समाज पार्टी। अगर बात बन जाती है तो बीएसपी के साथ जा सकते हैं। बीएसपी एक नंबर। प्रायोरिटी क्या होगी? अब टाइम आएगा तो बताएंगे। पहले बीजेपी से गठबंधन, फिर समाजवादी पार्टी के साथ, और जब वहां भी दाल नहीं गली तो राजभर फिर उस गली चले गए जहां दूर दूर तक अंधेरा छाया था और फिर सियासी रोशनी की तलाश में एक बार फिर हाथी पर सवार होने के लिए बेताब है। एक तरफ बीजेपी राजभर से हाथ मिलाने से बच रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता भी राजभर को साथ लाने से हिचक रही है। ऐसे में राजभर के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, लेकिन वहां भी गठबंधन के चांसेस बेहद कम है। राजभर को गठबंधन साथी की तलाश। बीजेपी से राजभर की नहीं बनी बात, मायावती भी राजभर से दूरी बना रही, जयंत चौधरी से भी संपर्क साध चुके हैं। ऐसे में राजभर की नजर मायावती पर जा टिकी है और कोशिश है कि किसी भी तरह वो बीएसपी के साथ 24 के मैदान में उतर सके। लेकिन राजभर की ये कोशिश विधानसभा चुनाव के दौरान भी थी और जब मायावती ने मना कर दिया तो उन्होंने अखिलेश को अपना साथी बना लिया और एक बार फिर वो मायावती से गठबंधन की आस में अपने मुद्दे उठा रहे हैं। गठबंधन 100% है, कहीं न कहीं गठबंधन होगा, ये तय है। शर्तें क्या रहेंगी आपकी? शर्त हमारी साफ साफ है, जो हम चाहते हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जातिवार जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री में, आधी आबादी महिलाओं की है, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित हों, नौकरियों में शिक्षण संस्थाओं में आधी सीटें उनकी आरक्षित हों। ये मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के हित का है, यही लेकर के हम रात दिन लड़ते हैं। राजभर भले ही खुद को राजनीति के राजा मानते हो, अपने समाज में अच्छी पकड़ का दावा करते हो, ऐसे में आखिर उन्हें साथी की तलाश की क्या जरूरत, ये समझिए। 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 8 सीटों में 4 सीटों पर एसपी की जीत हुई। 2022 में एसपी के साथ एसपी का गठबंधन, 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 में जीत मिली। यानी ओपी राजभर सक्रिय राजनीति में खुद को साबित करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर खुद को आजमा चुके हैं। लेकिन अब उनकी नजर मायावती पर जा टिकी है और कोशिश है कि 2024 के रण में दलित पिछड़ों का हवाला देकर एक बार मायावती के वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके और इसी के बदौलत एक बार फिर खुद को साबित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
वहीं जाति की राजनीति पर राजभरा और निषाद पार्टी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। आपको दिखाते हैं कैसे अनुसूचित जाति को लेकर दोनों के बीच बार पलटवार शुरू हो गया है। क्या क्या रिएक्शन दोनों पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं वो देखना सुनना भी बहुत जरूरी है। 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया, अपने समाज को इकट्ठा किया और समाज को ये विश्वास दिलाया कि जिस दिन हम सत्ता में जाएंगे उसको हम लागू करेंगे। तो सत्ता में गए, धीरे धीरे 1 साल के ऊपर हो गया, उस पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो अब जनता में उसके खिलाफ गुस्सा पैदा हो गया। गाजियाबाद में ये खुद गए थे मंत्री जी और वहां वादा पूरा करो वरना कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, तमाम तरह के नारे, अनाप शनाप नारे और दफ्ती पर लिख करके लोगों ने दिखाया इनको कि भाई ये काम करो। तो जनता में गुस्सा जो बढ़ रहा है कि हमको जो वादा करके इकट्ठा किया गया हमारा काम नहीं हो रहा है। मेरा समाज हमारा था, भैया का अपना तो मुद्दा ही भूल गए। वो तो अपने समाज से कह के आए थे कि हम राजभर को अनुसूचित जात का दर्जा दिलाएंगे, प्रमाण पत्र दिलाएंगे। अब वो भूल गए, अब तो पिछड़ों में बंटवारे की बात कर रहे हैं। वो तो भटक गए। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मैंने 7 जून 2015 को आंदोलन किया, बड़ा आंदोलन किया, जिससे संज्ञान में मामले आए। और अब बात राजधानी दिल्ली में हुई लूट की वारदात की करते हैं। खौफ के वो 15 सेकंड जिसे देखकर पूरी दिल्ली हिल गई। दिल्ली के एक बेहद ही सुरक्षित और चहल पहल वाला इलाका प्रगति मैदान, यहां से गुजरने वाली एक टनल यानी कि चलती रोड पर 4 लुटेरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे देखकर राष्ट्रीय राजधानी सन्न हो गई। देखिए कैसे बदमाशों ने सड़क पर कार रोकी, बैग लूटा और फरार हो गए। दिल्ली के प्रगति मैदान की टनल पर लूट की इस वारदात को सरेराह अंजाम दिया गया। बदमाश बाइक पर आते हैं, कार को रुकवाते हैं, डिलीवरी एजेंट से हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सबसे पहले एक ऑटो गुजरता है, उसके ठीक पीछे एक सफेद कार भी वहां से चली जाती है। अब जरा ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए। टनल में एक और सफेद कार आती हुई दिखती है, उसके बगल में बाइक है। 2 बदमाश बाइक पर बैठे हुए हैं। अचानक वो बाइक ओवरटेक करते हुए कार के आगे रुक जाती है। तभी कार को एक और बाइक घेर लेती है, उस पर भी 2 बदमाश बैठे रहते हैं। ड्राइवर कार को रोक लेता है। दोनों बाइक में पीछे की सीट पर बैठे बदमाश कार के पास जाते हैं। दोनों के हाथों में हथियार होते हैं। पिस्तौल को लहराते हुए बदमाश आगे की सीट का दरवाजा खुलवाता है और ड्राइवर पर पिस्तौल तान देता है। दूसरा बदमाश कार की पिछली सीट का दरवाजा खुलवाता है, उसके हाथ में भी पिस्तौल होती है। वो कार सवारों को पिस्तौल से डराता है और कार में रखा हुआ पैसों से भरा बैग छीन कर आ जाता है। इतने में 2 और गाड़ियां वहां से गुजरती हैं। लूटपाट की पूरी वारदात उनकी आंखों के सामने होती रहती है, लेकिन कोई भी बदमाशों से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो भी अपनी गाड़ियों को भगा लेते हैं। बदमाशों ने डिलीवरी एजेंट से 2 लाख रुपए की लूट की है। डिलीवरी एजेंट अपने एक दोस्त के साथ चांदनी चौक से गुरुग्राम की तरफ जा रहे थे। गुरुग्राम में पैसे किसी को देने थे, इसके लिए दोनों ने लाल किले से कैब को बुक किया था। वो रिंग रोड से जाते वक्त जैसे ही प्रगति मैदान की टनल में दाखिल हुए, बदमाशों ने उनसे पैसे लूट लिए। पुलिस के मुताबिक वारदात शनिवार की रात 11 बजे के करीब हुई। प्रगति मैदान की इस टनल में ये पहली लूट की घटना बताई जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि प्रगति मैदान दिल्ली के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। प्रगति मैदान के पास ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंडिया गेट भी हैं। ऐसे में वीवीआईपी इलाके में लूट की ये घटना चौंकाने वाली है। पीड़ित ने तिलक मार्ग थाना पुलिस में जाकर मामला दर्ज करा लिया है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित जो टनल है उस टनल के अंदर में हूँ। ठीक आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस टनल के इसी टर्निंग पॉइंट के पास 2 बाइक से आए हुए 4 बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। राजधानी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, वो उन्होंने एक बार फिर जाहिर कर दिए। गन पॉइंट पर डिलीवरी एजेंट को लूट लिया गया। परेशानी वाली बात ये कि टनल में सिग्नल की भी समस्या रहती है, जिससे फोन पर बात करना मुश्किलों भरा रहता है।
फिलहाल पुलिस की 4 टीमों को बदमाशों की तलाश में लगाया गया है। जिस रूट से बदमाश आए वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि घटना के 2 दिन बाद भी बदमाशों का कुछ पता नहीं लग पाया है। जिस तरह बदमाशों ने बेखौफ होकर लूट को अंजाम दिया, उसने दिल्ली की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिया है। टनल के अंदर में कई बार जो इंटरनेट की जो सुविधा है वो नहीं होती है, उसके लिए उचित व्यवस्था करने जा रही है, जिसके चलते तमाम जो एक कानूनी सलाह है वो लिया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर चाहे मोबाइल कॉल को बेहतर करने की सुविधा हो या सीसीटीवी और ज्यादा लगाने की व्यवस्था हो, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।